कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त धमाके से जिसने मून का 70% हिस्सा तबाह कर दिया। पृथ्वी पर जापान की पूरी मिलिट्री एक रहस्यमयी जीव पर हमला करने की कोशिश करती है। ये वही एलियन होता है जिसने मून को उड़ाया था, लेकिन अफसोस सारे सिपाही उसके टेंटिकल्स से मारे जाते हैं। वो दिखने में बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा लगता है और अब उसका अगला निशाना पृथ्वी है। सीन बदलता है और हम कुनुगिगाओ का जूनियर हाई स्कूल को देखते हैं। ये जापान का एक नामी प्राइवेट और डिसिप्लिन वाला स्कूल है। यहाँ सिर्फ होनहार बच्चे पढ़ते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर सब्जेक्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करें। लेकिन जो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में भी कमजोर होते हैं उन्हें बाकी स्टूडेंट्स से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्लास 3E में भेज दिया जाता है। कहा जाता है ये एंड क्लास है जहाँ बच्चों को बेहतर बनने का एक आखिरी मौका दिया जाता है। लेकिन इसी क्लास में मौजूद है वो येलो ऑक्टोपस जैसा एलियन जिसका नाम है कोरोसेंसी। उसका प्लान है अगले साल मार्च तक पूरी धरती को उड़ाना, मगर उसे हर काम मजे और दिलचस्पी के साथ करना पसंद है, इसलिए उसने खुद को इस क्लास का टीचर बना लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक ऑफिसर तादोमी कारासुमा सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये एलियन दुनिया का सबसे तेज जीव है जिसकी स्पीड ट्विंग्स मैच तक पहुंच जाती है, यानी 23,000 किलोमीटर पर हावर से भी ज्यादा। और अब तुम्हारा मिशन है इसे अगले साल से पहले खत्म करना। सरकार चाहती है कि इस दहशत फैलाने वाले जीव को सीक्रेटली मारा जाए और कोरोसेंसी ने भी सरकार से समझौता किया है कि वो किसी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और 1 साल तक क्लास 3E को पढ़ाएगा। तब तक वो पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। इसे मारने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टूडेंट्स को खास हथियार और गोलियां दी हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उस पीले मॉन्स्टर के लिए जानलेवा हैं। तादोमी ये भी ऐलान करते हैं जो भी इस मिशन में कामयाब होगा उसे मिलेगा 10 बिलियन येन यानी करीब 6 अरब रुपए का इनाम। इतनी बड़ी रकम सुनकर हर स्टूडेंट के अंदर हिम्मत और लालच दोनों जाग उठते हैं। स्टूडेंट्स की मदद के लिए एक प्रोफेशनल कातिल हसीना इरिना जेलाविच को भी बुलाया जाता है। वो कोशिश करती है कोरोसेंसी को मारने की, लेकिन उसकी गन और मशीन गन दोनों नाकाम साबित होती हैं। आखिरकार वो क्लास में इंग्लिश टीचर बनकर रह जाती है और इसी तरह ये क्लास मशहूर हो जाती है असैसिनेशन क्लासरूम के नाम से। अब हर बच्चा कोरोसेंसी पर बंदूकें चलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी तेज स्पीड के आगे कोई भी बुलेट उसे छू तक नहीं पाती। इस क्लास में एक स्टूडेंट है नागिसा श्योता। वो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। नागिसा बहुत ही शर्मीला लड़का है, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की है। वो कोरोसेंसी की हर बात हर हरकत अपनी डायरी में नोट करता है ताकि उसे मारने का एक सही मौका ढूंढ सके। कहानी आगे बढ़ती है। क्लास के कुछ शरारती बच्चे नागिसा का इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। वो नागिसा को कहते हैं कि वो कोरोसेंसी के करीब जाए और उसे खत्म करे। नागिसा अपने असाइनमेंट में एक चाकू छिपाकर टीचर की तरफ बढ़ता है, लेकिन कोरोसेंसी सब भांप लेता है। वो मुस्कुराकर आसानी से चाकू गिरा देता है। नागिसा उसे गले लगा लेता है जैसे कि माफी मांग रहा हो, लेकिन असल में उसके पास था प्लान बी। उसकी शर्ट में छिपा था एक बम जिसका ट्रिगर उसके क्लासमेट्स दबा देते हैं। कुछ ही पल में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। नागिसा घायल हो जाता है और बाकी सब बच्चे खुश, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोरोसेंसी को मार दिया। लेकिन जब धुआं छटता है तो नजारा हैरान कर देने वाला होता है। कोरोसेंसी जिंदा है। वो क्लास की छत पर लटका मुस्कुरा रहा होता है। कुछ ही देर बाद वह नीचे आता है। उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। वो स्टूडेंट्स से कहता है कि तुमने सरकार के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि मुझे केवल और केवल सरकार द्वारा दी गई हथियारों और गोलियों से ही मारा जाएगा। अगर किसी ने कोई और तरीका इस्तेमाल किया तो यह सीधा नियम तोड़ना होगा। और उसने चेतावनी दी, अगर कोई फिर ऐसी बेवकूफी करेगा तो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को निशाना बनाऊंगा। क्लास के सभी बच्चे डर जाते हैं और उन्हें अब समझ आता है उसे मारना इतना आसान नहीं, और टीचर को कोरोसेंसी नाम देते हैं, मतलब जिसे मारा न जा सके। कुछ समय बाद का सीन आता है। कोरोसेंसी क्लासरूम के बाहर बैठकर किताबें पढ़ रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने वहां भी ट्रैप बिछा रखा था। वे उसे एक बड़े जाल में फंसा देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। कोरोसेंसी बेहद तेज है, तुरंत छत पर पहुंच जाता है और बच निकलता है। फिर वहां कर्मा नाम का एक नया स्टूडेंट आता है, एक बेहद तेज दिमाग वाला लड़का जिसे पहले क्लास A में रखा गया था, पर एक बार उसने क्लास के एक लड़के को बुरी तरह बुली किया, इसलिए उसे क्लास 3E में ट्रांसफर कर दिया गया। कर्मा कोरोसेंसी के पास आता है। जब कोरोसेंसी उससे हाथ मिलाता है तो कर्मा के हाथों पर लगे ब्लेड्स की वजह से कोरोसेंसी को दर्द होता है। सब हैरान होते हैं। कर्मा अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसने कोरोसेंसी को चोट पहुंचाई थी। अब सबको लगता है कर्मा उनके इस मिशन में बेहद मददगार साबित होगा। कर्मा तरह तरह की तरकीबें आजमाता है, मगर वह भी बाकी की तरह नाकाम रहता है। निराश होकर कर्मा क्लासरूम के बाहर बैठ जाता है। वहाँ नागिसा उससे मिलता है। कर्मा उसे बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया है ताकि मैं धरती को बचा सकूं। पैसे की मुझे कोई मोह नहीं। कोरोसेंसी उन दोनों की बातचीत सुन रहा होता है। वो वहाँ आ जाता है। कर्मा कोरोसेंसी से पूछता है, क्या आप भी सिर्फ बाकी टीचर की तरह हो या फिर सच में अपने स्टूडेंट्स की परवाह करते हो? इतना कहकर कर्मा उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि कोरोसेंसी एक अच्छा टीचर है और अगर वह सचमुच अपने स्टूडेंट की परवाह करता है
तो वह कर्मा को बचाने आएगा। कर्मा अपनी बंदूक लेकर तैयार था ताकि वो उसे निशाना बना सके, पर कोरो सेंसेई चतुराई से एक वेब बनाकर उसे बचा लेता है। यहाँ हमें साफ दिखता है कोरो सेंसेई सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि एक सच्चा और परवाह करने वाला टीचर भी है। वो अपने स्टूडेंट्स का भला चाहता है पर साथ ही अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखता है। फिर सीन बदलता है और हम जापानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर का मंजर देखते हैं, जहाँ बताया जाता है कि चांद पर हुए हमले को अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया के कई देश जापान पर गुस्से में हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि यह खतरा जल्द खत्म हो, मगर नियमों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण जापान सरकार उसे बिना कानूनी तरीके के मार नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने क्लास 3E के स्टूडेंटों को यह जिम्मेदारी दी थी। दुनिया भर के देश मिसाइलें स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं। इसी बीच तादोमी अपने सीनियर अफसर से कहता है, इन स्टूडेंट्स के बीच हमें एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो बाकी सभी की मदद कर सके, क्योंकि अब तक क्लास 3E के स्टूडेंट कोरो सेंसेई को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। अब सरकार क्लास 3E में एक नई स्टूडेंट भेजती है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है रित्सु। वो सिर्फ कोरो सेंसेई को मारने के लिए प्रोग्राम की गई है। उसके पास हाईटेक हथियार हैं। रित्सु कोरो सेंसेई को अपने सिस्टम में लॉक कर लेती है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है, मगर कोरो सेंसेई बेहद तेज है। वो रित्सु के हमलों से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान क्लास के सारे बच्चे भी बाल बाल बचते हैं। हर कोई अपनी टेबल के नीचे छिप जाता है। रित्सु की लगातार फायरिंग से क्लास तंग आ जाती है और स्टूडेंट्स उसे टेप और चैन से बांध देते हैं ताकि वो दोबारा स्टूडेंट की जान के साथ खिलवाड़ न कर सके। कोरो सेंसेई जो बच निकला था रित्सु के पास आता है। वो उसे समझाता है कि सिर्फ गुस्सा करके हमला करने से कुछ नहीं होगा। अगर रित्सु अपना दिमाग इस्तेमाल करे और स्टूडेंटों के साथ मिलकर एक मैनुअल प्लान बनाए तो उसे हराना आसान हो सकता है। और वो उसे सभी स्टूडेंट का डेटा देता है और अगली सुबह रित्सु में इंसानियत की झलक दिखती है। अब वो भावनाएं समझने लगती है और सभी से दोस्ती करने लगती है। साथ ही उसने एक मोबाइल ऐप भी बना ली थी जो ऑटोमेटिक सभी के फोन में इंस्टॉल हो जाता है। रित्सु चाहती थी कि बच्चे उससे कनेक्ट रहे और मिलकर कोरो सेंसेई को हराने में उसकी मदद करें। एक दिन क्लास में अचानक एक रहस्यमयी लड़का आता है जिसका नाम इटोना होता है। उसके साथ उसका ट्रेनर भी होता है। इटोना खुद को कोरो सेंसेई का भाई बताता है और दावा करता है कि वह उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इतना कि एक झटके में कोरो सेंसेई को खत्म कर सकता है। इटोना की बॉडी से कुछ टेंटैकल निकलते हैं जिनमें कोरो सेंसेई जैसी डरावनी टेक्नोलॉजी थी। कहानी से यही इशारा मिलता है कि कहीं न कहीं इटोना में भी कोरो सेंसेई जैसा कुछ है। उसका ट्रेनर भी बताता है कि इटोना की स्पीड कोरो सेंसेई से भी तेज हो सकती है। ये सुनकर कोरो सेंसेई का गुस्सा भड़क उठता है, पर साथ ही उसे शक भी होता है कि इटोना उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है। वे आमने सामने आते हैं। कोरो सेंसेई ने इटोना को हल्के में ले लिया, पर लड़ाई में इटोना असल में भारी पड़ने लगता है। तभी कोरो सेंसेई गुस्से में आकर एक ही झटके में इटोना को स्कूल से बाहर फेंक देता है। इस तरह इटोना भी असफल रहता है। उसका ट्रेनर उसे लेकर चला जाता है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसे हरा नहीं पाया तो क्लास छोड़कर चला जाएगा। क्लास के बच्चे ये देख खुश नहीं होते क्योंकि इटोना की पावर ने उनके बीच एक अलग ही भरोसा बना दिया था। क्लास के बाद स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं, सर आपकी हमें पढ़ाने की असली वजह क्या है? वो जवाब देता है, मैं किसी से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे कोरो सेंसेई और उसके स्टूडेंट के बीच अच्छी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक असैसिनेशन ट्रेनिंग कैंप आयोजित करता है जहाँ वो हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेशल ट्रेनिंग देता है अपनी मैक्स स्पीड से। रात में जब वो लड़कियों के कमरे में चोरी छिपे जाता है तो स्टूडेंट्स उससे उसकी मोहब्बत की कहानी पूछते हैं। वो शर्माकर भाग जाता है। इसके ठीक बाद स्कूल में एक और सख्त सोल्जर आता है जिसका नाम अकिरा है। उसे तादोमी की जगह बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था। शुरू में वो बहुत हंसमुख लगता है, पर अकिरा काफी क्रूर और घमंडी इंसान था। उसकी ट्रेनिंग में कई बच्चों को कड़ा सामना करना पड़ता है और जो बच्चे कमजोर पड़ते हैं अकिरा उन्हीं को निशाना बनाता है ताकि वे मजबूत बने। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हम एक लड़की देखते हैं जो रोज की कड़ी ट्रेनिंग से थक चुकी है। अकीरा उसे डांटता और धमकाता है, तू बहुत कमजोर है और उस एलियन का सामना नहीं कर पाओगी। हद पार करते हुए वह उसे मारने तक की कायराना हरकत करता है। ठीक उसी वक्त वहाँ तादोमी आता है। वो अकीरा को रोक देता है। अकीरा जो अपनी ताकत पर बहुत नाज करता है, वो ड्यूल के लिए चुनौती देता है। अगर इस क्लास के किसी स्टूडेंट ने उसे कंट्रोल कर लिया तो वो यहाँ से चला जाएगा। तादोमी को अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा था। वो चुनौती स्वीकार कर लेता है और लड़ने के लिए नागिसा को चुनता है। नागिसा दिखने में कमजोर लगता है पर अंदर से अत्यंत तेज और दूरदर्शी है और इसी वजह से तादोमी ने उसे चुना था। नागिसा आगे बढ़ता है। अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान रखकर वह अकीरा का ध्यान भटकाता है और नागिसा चाकू की नोक अकीरा पर लगा देता है। अकीरा काबू में आ जाता है और डील के मुताबिक उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। दिन गुजरते हैं। कोरो सेंसेई पढ़ाता रहता है और बच्चे मेहनत करते हैं। एक दिन तेज बारिश होती है और कोरो सेंसेई की बॉडी अजीब तरह फूलने लगती है। नागिसा ने यह
नोटिस कर लिया और समझा कि कोरो सेंसेई को पानी से एलर्जी है। अगले दिन ओकुदा नाम की लड़की कोरो सेंसेई को एक जहर देती है जो असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, मगर उसे मारने के बजाय उसकी ताकत बढ़ जाती है। फिर स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं, जब हम तुम्हें मारकर 10 बिलियन येन पा सकते हैं तो पढ़ाई की क्या जरूरत। तब कोरो सेंसेई सबको बाहर ग्राउंड में बुलाता है और कहता है, हर असाइसन के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए और वो बैकअप है तुम्हारी पढ़ाई। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो यही पढ़ाई तुम्हारा भविष्य बनाएगी। वो उन्हें दिखाता है कि कैसे वो मिलिट्री के सैटेलाइट और बाकी चीजें भी चुरा सकता है। अगर मुझे हराना है तो हर फील्ड में बेहतरीन बनना होगा। अब जल्द ही फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे। कोरो सेंसेई स्टूडेंट्स से वादा करता है, जो भी 5 सब्जेक्ट्स में टॉप करेगा उसे मेरे टेंटिकल्स को काटने का एक मौका मिलेगा, यानी उसे मारने का एक और चांस। बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आसानी से टॉप रैंक ले आएंगे। टेंटैकल्स काटकर कोरो सेंसेई को कमजोर कर देंगे, साथ में 10 बिलियन येन भी जीत जाएंगे। कई दिन पढ़ाई और तैयारी में बीतते हैं। कोरो सेंसेई बच्चों को पढ़ाता, ट्रेन करता और उन्हें नए हुनर सिखाता, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की सैर भी कराता है। फाइनल एग्जाम होते हैं और कुछ दिनों बाद कोरो सेंसेई रिजल्टों का ऐलान करता है। 6 स्टूडेंटों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल कर लिया है। नागिसा, ओकुदा और कर्मा इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में टॉप करते हैं और अब इन 6 स्टूडेंट को कोरो सेंसेई के टेंटैकल्स काटने का मौका मिलेगा। अब वो दिन आ जाता है कोरो सेंसेई को बांधा गया था और नागिसा पहले ही उसकी कमजोरी जानता था। सभी स्टूडेंट उस जगह को वाटर पार्क में बदल देते हैं। स्टूडेंट्स की ओर से बंदूकों की फायरिंग शुरू होती है, लेकिन उसी वक्त एक बड़ा धमाका होता है। धमाके से सारे स्टूडेंट गिर जाते हैं। वो देखते हैं कोरो सेंसेई ने अपनी एब्सोल्यूट फॉर्म में बदलकर खुद को बचा लिया है। वो एक पारदर्शी बोल के भीतर था और उसका आकार बहुत छोटा हो चुका है। तभी अचानक कुछ स्टूडेंट बेहोश होने लगते हैं और उन सभी को हाई फीवर हो गया था। अकीरा अपनी जीप लेकर फिर से लौट आता है। वो नागिसा और तादोमी से बदला लेने आया था। वो बताता है कि बच्चों के बेहोश होने में भी मेरा ही हाथ है। उसने उनके पानी में ऐसा वायरस मिला दिया था जिससे वे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। 3 दिनों में अगर उन्हें एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी जान चली जाएगी। अकीरा के पास ही उस वायरस का एंटीडोट था। अगर स्टूडेंट अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें अकीरा का मुकाबला करना होगा, लेकिन अकीरा किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देता। गुस्से में वह नागिसा से कहता है, तुमने जिस चाल से मुझ पर चाकू चलाया उससे मुझे खुजली होने लगी और रातों को नींद भी नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा कष्ट देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें कोरो सेंसेई मुझे सौंपना होगा, क्योंकि वो सरकार से 10 बिलियन हासिल करना चाहता था। साथ ही अब वो इटोना को भी सामने लाता है, जो भी उसके साथ मिल चुका था। कोरो सेंसेई जानता था कि अकीरा उन्हें एंटीडोट नहीं देगा, इसीलिए उसने नागिसा को ठंडे दिमाग से काम लेने को कहा। तभी इटोना उस पर हमला कर देता है, लेकिन तादोमी उसे बचा लेते हैं, मगर वो खुद घायल हो जाते हैं। कर्मा नागिसा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इटोना उनका पीछा करता है। वे एक टावर पर चढ़ते हैं। इटोना लगातार उन पर अटैक कर रहा था और वो कोरो सेंसेई को लेने ही वाला था। तभी बारिश शुरू हो जाती है और इटोना भी कोरो सेंसेई की तरह कमजोर पड़ने लगता है। नागिसा इसका फायदा उठाता है और इटोना के सारे टेंटैकल्स काट देता है। इटोना बहुत कमजोर हो जाता है। वे नीचे उतरते हैं। रित्सु उन्हें बताती है कि अकीरा ने एक लड़की को अगवा कर लिया है। नागिसा चालाकी से एक नकली बॉल से उसे धोखा देकर सारी क्लास मिलकर अकीरा और उसके गुंडों को हरा देती है, क्योंकि ओकुदा ने पहले ही जहर का एंटीडोट तैयार कर लिया था। अब जापानी आर्मी भी वहां पहुंचती है। वे उन स्टूडेंट को साथ लेकर जाते हैं जिन्होंने कोरो सेंसेई को लगभग खत्म कर दिया था। जापानी आर्मी के अधिकारी स्टूडेंटों को धन्यवाद देते हैं, उनकी वजह से पृथ्वी पूरी तरह सुरक्षित थी। इसके बाद कोरो सेंसेई को एक चेंबर में रखा जाता है जिसमें हजारों रबर बुलेट्स थे ताकि उसे खत्म किया जा सके। कोरो सेंसेई अपने स्टूडेंटों से कहता है, मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंटों के हाथों मारा गया। तुम सबसे बेहतरीन हो और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा हासिल जरूर करोगे। स्टूडेंट इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बड़ा गलत फैसला किया, क्योंकि कोरो सेंसेई एक महान टीचर था। तभी कोरो सेंसेई का एक हाथ पीछे से आता है। वो नागिसा को आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल देता है। स्टूडेंट खुश होते हैं क्योंकि उनका टीचर अभी भी उनके साथ है। जापानी आर्मी निर्णय लेती है, कोरो सेंसेई को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर वही क्लास 3E का टीचर बनता है। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई जारी रखता है। इटोना भी हारने के बाद अब कोरो सेंसेई का स्टूडेंट बन जाता है। कोरो सेंसेई अपने स्टूडेंटों के बीच खड़ा है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट है जिसमें प्यार, नफरत और उम्मीद सब कुछ झलकता है। स्टूडेंटों की आंखों में अब न डर है न लालच, सिर्फ सम्मान, प्यार और आभार है अपने उस टीचर के लिए जिसने उन्हें सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का हौसला भी दिया। अगर तुम भी महसूस करना चाहते हो कि दोस्ती, हिम्मत और टीचर स्टूडेंट का रिश्ता कितना खास होता है तो सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ क्लास 3E के इस सफर में, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जिंदगी, सीख और प्यार की असली मिसाल।